अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दी बायोलॉजी वर्ड, द ग्रेट बायोलॉजी वर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेटस। तो होम्योस्टेटस बेसिकली किस चीज़ के बारे में है या व्हाट्सएवर, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? जी, ये ताल्लुक़ रखता है टू मेंटेन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी हमने सोचा है कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, व्हाट्सएवर जो भी बॉडी है, वो एक पर्टिकुलर रिम्स से क्यों चल रही हैं? सुबह को उठते हैं, भूख लगती है, व्हाट्सएवर भूख लगती हैं, फिर सोते हैं, फिर स्लीप, व्हाट्सएवर जो भी कंसर्न है, ये सारी चीज़ें मेंटेन क्यों रह पाती हैं? ये एक ही तरह कैसे रह पाती हैं? आपने कभी सोचा है? बायोलॉजी इस मेंटेन के मैकेनिज्म को कहती है होम्योस्टेटस। ये होम्योस्टेटस बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न है? ये बताता है कि आपकी बॉडी में अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, पूरे डे की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटी की वजह से अगर आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे या कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो होम्योस्टेसिस मेक श्योर करता है कि आपकी बॉडी क्या रहे, मेंटेन रहे। जो भी आप कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं या व्हाट्सएवर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को ये जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन करके रखता है। मैंने इसकी बुक में तो बहुत सारी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेफिनेशंस आर देयर, बट आई चूज ओनली वन फॉर यू गाइस। मैंने एक कस्टमाइज डेफिनेशन इसकी बनाई है, टू मेंटेन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करके रखना, ये होम्योस्टेसिस का बेसिक पर्पस है, यही इसका फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी। ये इसका बेसिक फंक्शन ही यही है, टू मेंटेन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब होम्योस्टेसिस किस तरह ये डिफरेंट बॉडी के जो फंक्शंस हैं या व्हाट्सएवर जो भी बॉडी से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, उसे किस किस तरीके से मेंटेन करती हैं। तो यहाँ पर आपके इंटर क्लास की बुक में सिर्फ 3 प्रोसेस बताए गए हैं। प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, यकीनन होंगे, मगर हमारे कोर्स से कंसर्न अभी ये 3 हैं, तो अभी हम इन तीनों को पढ़ रहे हैं। तो पहला, ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न है? ये वाटर मेंटेनिंग मैकेनिज्म है। हमारी पूरी बॉडी में हम वाटर का इनटेक करते हैं। वाटर बेसिकली हम पानी क्यों पीते हैं? आपने कभी सोचा है कि हम पानी क्यों पीते हैं? वाटर अगर बेसिकली हम देखें तो ये तो फ्लूइड है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस फ्लूइड को जो है वो इनटेक करते हैं, हम इस फ्लूइड की वजह से पानी पी रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग सरकार। हम पानी पी रहे हैं मिनरल्स की वजह से, not because of fluid, not because of this fluid. We are drinking water because of these minerals. जो भी मिनरल्स हैं वाटर में, हम उन मिनरल्स की वजह से पानी पी रहे हैं। हमारा पर्पस फ्लूइड को इनटेक करना नहीं है, हमारा पर्पस मिनरल्स को इनटेक करना है। वी आर ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज ऑफ मिनरल्स, नॉट बिकॉज ऑफ दीज फ्लूइड्स। सॉरी, फ्लूइड, वाटर फ्लूइड्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। फ्लूइड, आवर पर्पस इज टू इनटेक मिनरल्स। वाटर में जो भी मिनरल्स शामिल हैं, ऐसे अगर हम पानी पिएं जो सारे विदाउट मिनरल्स वाला वाटर, तो हम रह ही ना पाएँ व्हाट्सएवर। फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको देखने पड़ सकते हैं। बहुत ही हार्ड टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर व्हाट्सएवर। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ है? वाटर मेंटेनिंग मैकेनिज्म। बहुत सारे डेफिनेशन, ऑस्मोटिक फ्लूइड, वो ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं है, आपको बस ये याद करना है, वाटर मेंटेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्मो रेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। या सिंपली मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि टेम्परेचर मेंटेनिंग मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का ये थर्मो रेगुलेशन वो क्या मेंटेन करता है? मेक श्योर करता है कि जो हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में जो भी है, या हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बेसिक पर्पस जो बॉडी के हिसाब से हैं वो 2 है।
एक तो टेम्परेचर है इंटरनल, दूसरा टेम्परेचर है एक्सटर्नल। अब इन दोनों का पर्पस मैंने यहाँ पर दोनों लिखी, ये चीज़ें क्यों हैं बॉडी के लिहाज से कि टेम्परेचर एक इंटरनल टेम्परेचर मैंने बताया है और दूसरा मैंने कहा है एक्सटर्नल। बेसिक पर्पस ऑफ माइंड टू राइट दीज बोथ इज दैट इसका इफेक्ट क्या है अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हाई है, और इसका इफेक्ट क्या है। दोनों का ही इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फीवर, या उसे बायोलॉजी समहाउ पायरोक्सिया भी कहती हैं, वो तो अलग बात हो गई रिगार्डिंग विथ इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम, वो पायरोक्सिया तो इम्यूनिटी से कंसर्न है, मगर बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज हम पायरोक्सिया कह सकते हैं। मगर अगर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आई मीन दैट इट विल डेफिनेटली इफेक्ट आवर बॉडीज फंक्शन व्हाटसोएवर, रेगुलेशन एंड सो मेनी थिंग्स। तो फिर मैं बात कर रही हूँ ये मेंटेन करके रखेगा, किस चीज़ को मेंटेन करके रखेगा, ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखेगा, नो मैटर आइदर दिस टेम्परेचर चेंजेस इज इंटरनल और आइदर इट इज़ एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस। अगर हमारी इन्वायरमेंट जैसे गर्मी आ गई, बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हमें लू ना लगे, तो फिर व्हाटसोएवर जो भी टेम्परेचर इफेक्ट होगा वो इंक्रीज ना हो, या हमारी बॉडी व्हाटसोएवर ब्लड के साथ कोई रिएक्शन है, वो जो भी काइंड ऑफ इफेक्ट, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट ना हो, और इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी को इफेक्ट ना हो, ये जो थर्मो रेगुलेशन है ये दोनों ही मेक श्योर करवाता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ये दोनों मेक श्योर करवाता है थर्मो रेगुलेशन कि इन दोनों टेम्परेचर के बढ़ने या घटने या व्हाटसोएवर जो भी हैं उन दोनों चीज़ों का इफेक्ट हमारी बॉडी पे ना हो, ये थर्मो रेगुलेशन ये चीज़ मेक श्योर करवाता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी वीडियो आपको चाहिए या जिस किस्म का टॉपिक नहीं समझ आ रहा बायोलॉजी के हवाले से टिल मेंडलियन ट्रेस क्रॉस, अगर आपको मेंडलियन क्रॉस या मेंडल या जेनेटिक्स से भी कोई सवाल कंसर्न है या जो भी हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मेंडलियन ट्रेस क्रॉस तक पढ़ा सकती हूँ, और उससे आगे जितना भी मैं पढ़ा सकी या जितनी बायोलॉजी है व्हाटसोएवर। उसके बाद इस चैप्टर से होम्योस्टेसिस का लास्ट कंसर्न ये एक्सक्रीशन नहीं है, मैं बता दूं, मगर हम जितनी इंटर क्लास की बायोलॉजी में है उसके हिसाब से ये एक्सक्रीशन जो है हमारा लास्ट कंसर्न है जो इस वीडियो का। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन ये है मेंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट मैकेनिज्म। ये किस चीज़ का मैकेनिज्म है, ये मेंटेन करके रखता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब सवाल ये आता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट वाई, एंड और कोई वेस्ट नहीं होता क्या बॉडी में, और कोई वेस्ट यानी कि अननीडेड वो चीज़ जो हमें नीडेड नहीं है, नॉट नीडेड वेस्ट जिसकी एक्सक्रीशन की ज़रूरत है, मगर वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट की मैंने बात क्यों की, तो एन केमिस्ट्री बताती हैं, सिंबल है पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता कहाँ से हैं, तो माय कंसर्न इज प्रोटीन। ये जो प्रोटीन से जो एन निकलता है प्रोटीन, बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर थोड़ी बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती हैं, जी हाँ करती हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, मगर हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन स्टोर नहीं करती, नॉट स्टोर प्रोटीन एट ऑल, स्टोर नॉट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन स्टोर नहीं करती, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। इस वजह से हम सारा दिन खाना नहीं खा रहे होते, क्योंकि ये हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये करती हैं स्टोर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन स्टोर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो फिर इस प्रोटीन को वो डीकम्पोज करके उसकी एक्सक्रीशन करती हैं, और उस डीकम्पोजिशन में ये आता है हमारा नाइट्रोजन। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ लिवर की, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड
हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो लिवर है, वहाँ पर ही मोस्टली जो भी फूड प्रोडक्ट हैं, व्हाट्सओवर जो भी चीज़ स्टोर होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, लिवर में। तो लिवर में ही ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके यहाँ पर अमोनिया बनता है और फिर वो अमोनिया जाता है, ये बड़ी साइकिल हो जाएगी किडनी का, ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ऑर्निथाइन साइकिल व्हाट्सओवर जो भी कॉन्सेप्ट हैं। फिर यूरिया बनती हैं और यूरिया से फिर यूराइन बन के हमारी बॉडी से जो है वो रिलीज़ होता है। मगर बात ये है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटीन से आ रहा है। नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली प्रोटीन से बन रहा है, उसके बाद ये लिवर में अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है और फिर ये बन रहा है यूरिया, जो बेसिकली अ टॉक्सिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो बहुत ख़तरनाक किस्म का जहर है हमारी बॉडी के लिए। तो फिर ये ऐसे होके लास्ट में यूराइन बन के हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीशन हो जाता है। और ये होम्योस्टेसिस का जो लास्ट पार्ट है वो कंसर्न है। ये किससे कंसर्न है? ये नाइट्रोजन वेस्ट से कंसर्न है। वो नाइट्रोजन वेस्ट कहाँ से आता है? वो आता है नाइट्रोजन से। किस नाइट्रोजन से? प्रोटीन हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती तो ये डीकम्पोज करती हैं प्रोटीन बेसिकली किन चीज़ों से, किन बायोकेमिकल से बना हुआ है, किन एलिमेंट से केमिस्ट्री के बना हुआ है? दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर भी हैं, मगर सल्फर से अभी हम कंसर्न नहीं है। अभी हम प्रोटीन से कंसर्न है। वी आर कंसर्न विद नाइट्रोजन। ये तीनों तो बॉडी यूटिलाइज कर सकती हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट बना सकती हैं या व्हाट्सएवर जो भी करे, मगर ये बॉडी के यूज़फुल कंपाउंड है। बॉडी इन कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वो जो क्या कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं। नाइट्रोजन डेंजरस हैं तो इस वजह से इसको स्टोर नहीं करती और प्रोटीन को डीकम्पोज करके फिर उसे नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट करके फिर ये यूराइन ये बॉडी से क्या कर देती हैं, ये एक्सक्रीट कर देती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। इसके 3 टाइप भी हो गए। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।